अभी मैं देवरी रोड पर करौंदरा में हूँ और मेरे साथ में चंद्रपाल जी हैं और प्रधान भी है, वर्तमान में है साहब। वर्तमान में भी, पूर्व में भी रहे और वर्तमान में भी। हाँ प्रधान, तो प्रधान जी मौसम तो कल शाम से ही गड़बड़ सा है, हाँ, कल दोपहर शाम के टाइम मतलब दोपहर के बाद ही गड़बड़ हो गया है। वो थोड़ी सी कृपा है हाँ, ऊपर वाले की तरफ और बनी रहे तो अच्छी है। ज़्यादा अच्छा। तो अभी कुछ तो इनके ये आलू आलू भर गए हैं, दूसरी तरफ दिखाऊं तो वो ढेरी इन्होंने, आप देख पाओगे, ढकवा भी दी हैं, ये सीधे ढक गई हैं। इस साल करीब कितना आलू किया है प्रधान जी? 40 बीघे। 40 बीघे है। तो खुदाई कब से लगवा दी है? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। कितनी हो गई होगी खुदाई? करीब 8-10 बीघे छोड़ के 8 बीघे छोड़ के 8 बीघे पक्के बीघे इधर तो। होंगे। अब तो ये हल्की बूंदाबांदी से तो एक आध दिन तो रुकेगी खुदाई। बिल्कुल, आज तो रुकी गई। आज तो रुकी है और अभी भी ऊपर खड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ऊपर खड़ाई है, देख लो आप लोग। सुबह से 2 बार हाँ बूंदाबांदी रात भर भी होती रही, सुबह से भी हो गई। सुबह से 2 बार हो गई है। कौन सा आलू था ये आपके पास? 302। 302। और जो बाकी है उसमें भी 302 ही अलग है कुछ? हाँ नहीं, कुछ वो है, कुफरी मोहन है। कुफरी मोहन है कुछ, बाकी 302 है। साइज वाइज कैसा निकल रहा है? साइज ठीक है। ठीक है। हाँ, जिसकी आल पहले मर गई है, हाँ हाँ। ये रोग आ गया है, उसमें प्रकाश निकल रहा है। जिसकी जहाँ आल जिंदा है वो आलू ठीक निकल रहा है। और जब पिछली साल की अपेक्षा पैदावार थोड़ी सी प्रभावित है। पिछली बार पैदावार तो ठीक थी, तो उस हिसाब से तो शायद प्रभावित है ही है हर जगह। प्रभावित वो 10-12-15% का, हाँ, इतना है, इतना ही लगभग 15% के आसपास आप मान के चलोगे। 15%। वो तो फिर रेशियो ये निकल के आ जाता है कि भाई खेता खेती है, और ऑल ओवर आप रेशियो पूरा निकालोगे, जैसे भैया अपने क्षेत्र का पूरा निकालो तो निकल के मेरे हिसाब से 15% के आसपास ही आएगा। अब किसी खेत में जैसे प्रधान जी बता रहे हैं कि आल वाल मर गई, रोग आ गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा कम रह गई। जिसकी आल वाल खेती थोड़ा ठीक है, खेत बढ़िया रहा है, तो उन्हें ठीक ठाक पैदावार निकल आई। अभी आपकी ये खुदाई हुई है, क्या एवरेज निकला है इनमें? भरे जा रहे हैं, अभी भर रहे हैं, भरने के बाद में मालूम पड़ेगा। तो एक आइडिया तो थोड़ा बहुत तो लग गए हो, तो खुदाई देखे हो आदि लग गए हो हाँ, थोड़ा। भरने के बाद में जो 100 के आसपास, 100-125 के आसपास ही औसत लग रही है अभी तो। अभी पिछले साल कैसी इनमें? पिछली साल तो अच्छी, जो आप बता रहे हो, लगभग 20% का नुकसान है। 20% का एक करीब 125-150 के आसपास 150 के के आसपास, 150। पिछली बार। बूंदाबांदी से आज की खुदाई तो रुकी है, और भी कुछ ऐसा फर्क तो पड़ेगा नहीं मेरे हिसाब से, ज़्यादा खुदाई रुकने के अलावा। खुदाई के अलावा कोई नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा बारिश हुई तो उससे नुकसान हो जाएगा। प्रार्थना है और कृपा भी है ईश्वर की, ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाले की कृपा, ऐसा उसमें क्या कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं, ना कोई और कुछ कर सकता है। बस दुआ ही कर सकते हैं, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं उससे। प्रार्थना कर सकते हैं। मार्केट वार्केट की क्या स्थिति चल रही है? मार्केट तो अच्छा है। 14 रुपये की सौदा हुई है अभी। 14 की हुई हैं। मेरी सिकंदरा मंडी में बात हुई 1-2 लोगों से, तो वहाँ पे आलू ज़्यादा गिरी हुई क्वालिटी का जाता है, कैसा जाता है, वो 10-12 रुपये की रेट बता रहे थे। नहीं, दरअसल ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे यहाँ पे जो किसान वो खरीदते हैं, व्यापारी, वो देख करके अपने सामने भरवा करके खरीदते हैं। और जो मंडी में किसान ले जाता है, एक तो पुराना बारदाना होता है और कुछ उसमें उल्टा सीधा ही भर के ले जाता है। उसमें वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करते। जो 14 रुपये वाले जो व्यापारी खरीदेगा, वो वाला वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करते, इसलिए रुपये 2 रुपये 10 रुपये कम रहता है। फर्क रहता है, मतलब 10-12 रुपये का अगर रेट है सिकंदरा मंडी में तो ठीक है वो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी एक चीज़, जैसे अभी आपका ये आलू खुला पड़ा है, ये तो पैकेटों में भरा है, अब जैसे ये खुला पड़ा है, तो अभी जो बूंदाबांदी है उससे तो ऐसा खास फर्क पड़ेगा नहीं। अगर ये बूंदाबांदी बढ़ गई तो कुछ फर्क पड़ सकता है उस बात में? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। था ज़्यादा बूंदाबांदी हुई तो इसमें कुछ सड़ने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि अभी जो खेतों में नमी है, मिट्टी आ रही है आलू में। बिल्कुल आ रही है। साथ में जाएगी तो आलू सड़ेगा, फिर कोल्ड में कोल्ड में सड़ेगा। अगर, और उसको आप धूप लगाओगे तो वैसे खराब हो जाएगा फिर वो। हाँ, यहाँ भी जो नहीं, फिर धूप कब तक लगाते हो, फिर लगाओगे? क्योंकि गायों का इतना प्रकोप है कि वो गायों से बचाना ही मुश्किल पड़ रहा है। उसके लिए रात दिन खेत में रहना पड़ेगा। बिल्कुल 24 घंटे रात में सो रहे हैं और दिन में भी बिल्कुल रखवाली कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल तो बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या। हाँ नहीं, ये जो बूंदाबांदी रही है, इससे तो कोई समस्या नहीं है। केवल खुदाई रुकेगी, केवल खुदाई रुकेगी, वो भी एक दो दिन की। थोड़ी बहुत घंटे धूप खुलने से ही, और ये जो हल्की बूंदें हुई है, ये साफ हो जाएगा। जो भी ढेर है, जो
नमी हुई है, वो नमी खत्म हो जाएगी और ठीक है। अच्छा, जो मिट्टी आ रही है तो लोग गीला खुदवा रहे हैं, किस वजह से मिट्टी ज़्यादा आ रही है? मिट्टी तो इसलिए आ रही है कि अभी कुछ दिन पहले भी बूंदाबांदी हुई है, अभी खेत में नमी है खेतों में। और खास करके हमारे यहाँ खेतों में थोड़ी सी, हमारे यहाँ की फसल थोड़ी सी 10-15 दिन लेट रहती है खनौरी साइड से। नहीं, उधर से तो खैर लेट रहती है, और आप थोड़ा सा और शमशाबाद की तरफ बढ़ जाओ तो और लेट मिलेगी आपको। अभी तो वहाँ पे उन लोगों ने आल भी नहीं कटवाए, हटवाए, अच्छे आल खड़े हैं उनके तो। अच्छा, उधर की फसल में इधर की फसल में कुछ अंतर रहेगा पैदावार का उस हिसाब से, जैसे आल उनके बढ़िया खड़े हैं अभी तक तो उससे? जहाँ जो आल खड़ा है उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई प्रभावित हुई है फसल, अच्छी फसल निकल रही है। मतलब ज़्यादा पैदावार की स्थिति वहाँ पे नहीं दिखेगी। 2-4-5% की बात अलग है। जो आया है उससे जो आल मर गई जिन खेतों उसी में नुकसान है, बाकी की जो आल खड़ी है उसमें अभी कोई नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है, बस अभी शुरुआत हो रही खुदाई की। लेकिन जो जैसे कुछ लोगों का कहना है कि जो बारिश वो लंबे समय तक ठंड पड़ी है तो उससे कुछ वैरायटी ऐसी है कि वो फूली नहीं है, साइज नहीं बना पापा, साइज नहीं बनता है, उसमें नुकसान। इस साल 37-97 आलू कम निकल रहा है। तो 37-97 के लिए ठंड की वो जो आप स्थिति बता रहे हो वो सही नहीं रही? हाँ, 37-97 में थोड़ा सा नुकसान है। हाइब्रिड वगैरह के लिए देखे तो हाइब्रिड वैरायटी में कोई नुकसान नहीं दिखा है। अच्छा, हाइब्रिड ठीक निकली है? हाइब्रिड ठीक निकल रही है, बशर्ते उसमें आल जिंदा रहे अब तक। मतलब ब्लाइट या अन्य समस्या, रोग वाली समस्या ना आई होगी तो हाँ। अगर हाइब्रिड का आल बढ़िया है तो बढ़िया निकलेगी वो। और कुछ किसानों ने खोदा है तो 200 कट्टे का बीजा निकला है कुछ का, जानकारी में है आपकी? और गाँव में भी खोदा है वो। अच्छा, भाव में जो आप 14 रुपए का बता रहे हो इससे ऊपर की कोई जानकारी है? 14 रुपए तक की? 14 से 15 रुपए की, 15 से 11 रुपए में ये कुछ सौदा हुई किसान की। डाला बंद होंगी सारी सारी? सब डाले। तो उम्मीद है इस बार तो किसानों को कोई बढ़िया स्थिति बनी रहेगी आलू की। उम्मीद है। साथ ही जो प्रधान जी समस्या बता रहे थे वो इस तरह की समस्या रहती है कि जैसे ये मिट्टी लगी आ रही है, ये थोड़ा सा खुला रह गया है यहाँ पे हिस्सा, अब इसमें जो बूंदाबांदी हुई है मट्टी चिपक जाएगी और इसको आप ज़्यादा रोक सकते नहीं हो, सीधा ही छटाई होकर भरेगा, मिट्टी जाएगी साथ में, तो ये कोल्ड में जाके समस्या पैदा कर सकता है। क्यों प्रधान जी? बिल्कुल मिट्टी लगी रहेगी, मिट्टी नहीं छूटेगी नहीं इससे। हमें वही कह रहा हूँ, धूप आप ज़्यादा दिखा नहीं सकते हो तो वैसे खराब होगा, धूप दिखाओगे आलू तो नहीं, धूप निकली नहीं रही है, कब तक नहीं, मान लो कल निकल ही आए जैसे, तो इतना तो समय है नहीं अब किसान के पास कि इतना रुक पाएगा। दूसरा जो प्रकोप, जो सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो गायों का है। नहीं, गायों कब तक यहाँ पे जो बैठे रहेंगे? तो आप तो बिल्कुल रोड के किनारे हो तो और ज़्यादा समस्या है आपके लिए। तो ये देखो ढक दिया गया है अभी आलू, हालांकि बूंदाबांदी हुई है।